हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय लॉन्ग ब्लॉग वीडियो में। जो मेरा आज पहला दिन है और हम मम्मी मार्केट निकल जाते हैं बाहर। और बाहर निकलने के बाद पहले मैं मम्मी को कुछ खिलाती पिलाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे रसमलाई आ गया और रसमलाई के साथ साथ मैंने ऑर्डर किया था चाट, क्योंकि मम्मी को चाट खाने का मन था। तो मैंने दोनों ऑर्डर किया। मम्मी बोली थी कि इतना मैं अकेले नहीं खा पाऊँगी। उसके बाद से हम लोग को लेना था घर के लिए राशन का सामान। तो यहाँ मैं चली जाती हूँ मम्मी को लेकर सामान लाने। वैसे तो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ सामान, पर होता है ना कभी कभी कि मंगा लिया जाए। फिर उसके बाद सामान लेने के बाद से मम्मी और मैं चले जाते हैं पार्लर में, क्योंकि मुझे बनानी थी आईब्रो। मम्मी को बोली थी मम्मी आप भी बना लो, लेकिन मम्मी नहीं बना रही थी। बोली थी कि नहीं मेरे आँख में दर्द होने लगता है, मैं नहीं बनाऊँगी। उसके बाद क्या बैग देख रहे हैं, इसमें 7 केजी का वेट रखा हुआ था। मैंने 7 केजी चावल रखा हुआ था। उसके बाद से क्या फिर आईब्रो बनाते हैं। आईब्रो बनाने के बाद से घर पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल मैं नहीं निकाल पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था। मम्मी और मैं दोनों पकड़ के लेकर आ रहे थे थैला में। और आँख क्या ऊपर नीचे से पूरा रेड रेड हो गया, बहुत सारे कट मार दिए हैं। इस पार्लर में पहली बार गई थी आईब्रो बनाने, और मुझे सही में मैं इसके बाद कभी नहीं जाऊँगी वहाँ पे आईब्रो बनाने। मेरे इतने ज़्यादा कट लग चुके थे मेरे आँखों पे। उसके बाद से मैं यहाँ पे राशन का सारा सामान निकालती हूँ बाहर। और सारा सामान निकालने के बाद बिखेरने के बाद मैं देखती हूँ, पहले मिलाती हूँ इस नोट से कि जो सामान हमने लिया था क्या सही लिया था या ज़्यादा लिया है, या फिर कुछ छूट तो नहीं गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लिस्ट बना के नहीं जाते, फिर दिक्कत होता है, कुछ छूट ही जाता है। मेरे साथ कुछ ना कुछ छूट ही जाता है राशन का सामान लाने जाओ तो। और इतना सारा ही राशन हमसे और मेरी मम्मी से नहीं उठ रहा था। एक झोला जो सामने रखा हुआ थैला, उसी में भर के लेकर आए थे हमने। उसके बाद मैं सारा सामान एक एक करके मिलाते जा रही थी। और मम्मी पहले का जो कुछ सामान बचा हुआ था उस डब्बे में रखती है सारा सामान, तो सबको साइड किए जा रही थी। उसके बाद क्या फिर मम्मी चावल जो है वो मेरे से फट चुका था, क्योंकि उसमें पता नहीं कैसे, बट मैं तो अच्छे से लेकर आ रही थी, बट चावल का प्लास्टिक फट गया था। उसके बाद से मुझे मिलता है मम्मी का पुराने सामानों में से ये पॉपकॉर्न, पेरी पेरी पॉपकॉर्न। फिर उसके बाद एक्टू पॉपकॉर्न मिलता है। और ये दोनों पॉपकॉर्न था, फिर भी मैं एक्स्ट्रा पॉपकॉर्न लेकर आ गई थी। मुझे लगा कि पॉपकॉर्न हमारे पास नहीं है। फिर ये मैं लेकर आई थी नेचुरल वाला, जिसमें खुद ऑयल और नमक डाल के आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। पैकेट वाले में तो सब कुछ रहता है फिक्स, बट इसमें नहीं था। ये लेकर आ गई थी। मम्मी बोल रही थी कोई बात नहीं, इसको भी ट्राई कर लो कैसा बनता है। और यहाँ इस बाल्टी में आप देख लो कि सारा सामान रख चुकी है, ये चूहा वगैरह नहीं काटे इसके लिए। और मैंने इतना सारा पॉपकॉर्न निकाल लिया उसमें से, इसको बना के ट्राई करने के लिए कि सही में कैसा बनता है। और कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है, क्योंकि कुकर मेरा गंदा था, प्रेशर कुकर, और मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं बना सकती थी, इसलिए। उसके बाद से क्या फिर कढ़ाई को गर्म किया और पॉपकॉर्न बनाने की तैयारी में लग गई। और पॉपकॉर्न के अंदर से मैं थोड़ी देर बाद ही मुझे आवाज़ आने लगी फट फट की। मुझे लगा अरे ये क्या, कहीं बर्तन उड़ ना जाए, प्रेशर कुकर में नहीं बनाया तो। लेकिन नहीं हुआ, और मेरा पॉपकॉर्न बन गया। इतना अच्छे से बन गया कि यहाँ पे प्लेट जो है वो ऊपर आ गया था, एकदम पूरा कढ़ाई भर गया था मेरा। और जो कढ़ाई देख रहे हो आप लोग कितना गंदा है, नहीं गंदा नहीं है, ये इतना मोटा कढ़ाई है कि इसको मांजने में बहुत हाथ दर्द होता है, ये साफ़ ही नहीं होता है। और मेरा आधा पॉपकॉर्न इसमें मैंने निकाल के रखा हुआ था, और आधा प्लेट में मैंने निकाल के रखा हुआ था। और मैं साइड से खा भी रही थी, ट्राई कर रही थी कि कैसा बना हुआ है। बट ये पॉपकॉर्न भी अच्छा है, मुझे लगा था कि ये अच्छा नहीं होगा। उसके बाद क्या मम्मी और हम आ जाते हैं रूम में खाने के लिए। अब मम्मी मुझे देख रही है गौर से कि कर क्या रही है लड़की मोबाइल में। फिर मम्मी को पता चलता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और मम्मी और मैं बात कर रहे थे कि मामा जी को बोला जाएगा कि ये पॉपकॉर्न वाली खेती किए करें मकई की, क्योंकि मेरे मामा जी खेती करते हैं इसलिए। और मम्मी मेरा मजाक उड़ा रही थी। उसके बाद से आज के लिए हम यहीं पे करते हैं अपना फर्स्ट ब्लॉग, लॉन्ग ब्लॉग को द एंड। आप लोग को अगर कैसा लगा ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को।